कल मुझसे 9th क्लास का एक स्टूडेंट रोहित मिलने आया। उसकी परेशानी ये थी कि उसे ऐसा लगता है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है। बहुत मायूस, बहुत इरिटेट था। मैंने उससे जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तब उसने मुझे शेयर किया कि सर मैं 3 से 4 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ। डेली पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता है कि मेरे पास ये 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। मैं अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। और दिक्कत इस बात की भी है कि जहां मुझसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, जो मुझे डेली होमवर्क मिल रहा है उसको मैं पढ़ नहीं पा रहा, वही मेरा जो खास दोस्त है ना, वो 1-1.5 घंटे में कर लेता है। वो पता नहीं कैसे टाइम को मैनेज करता है, क्या करता है ऐसा कि डेली उसको 1 घंटा खेलने के लिए भी मिल जाता है। आराम से मस्ती से वो अपनी मर्जी का अपना कुछ भी ओटीटी पर, डिजिटल पर, यूट्यूब पर कुछ भी देख लेता है। और वहां मैं सारा दिन लगा रहता हूं, मुझसे पूरा नहीं होता। मैंने उससे मुस्कुराते हुए ये सवाल पूछा, तुम्हारी दिक्कत किस चीज़ की है? कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, या इस चीज़ की दिक्कत है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे निकल गया? खैर ये मैंने सबसे मजाक में पूछा था। उसने भी मुझे आगे से मजाक में जवाब दे दिया, सर हम भी इंसान हैं, अपने खास दोस्त से तो जेलसी होती है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। खैर मुद्दे पर आते हैं। तो मैंने उससे ये बात पूछी कि अगर तुम्हें ये दिक्कत आ रही है तो कभी तुमने कोशिश की जानने की इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है? या आपने कभी अपने टीचर से पूछा या किसी और से पूछा जो आपको ये गाइड कर पाए? क्या सर मैंने कई बार बात की है, लेकिन सही बताऊं इसका प्रॉब्लम का रीजन समझ में नहीं आ रहा, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या? तो मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूं, ये इसे अभी नोट कर लीजिएगा। हो सकता है ये आपको या आपके किसी फ्रेंड के साथ भी ये दिक्कत हो, तो इसे इस वीडियो को याद से शेयर कीजिएगा। और अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिएगा। एक स्टडी ये कहती है कि एक एवरेज स्टूडेंट की जो रीडिंग स्पीड है ना, वो 100 वर्ड्स पर मिनट हो सकती है, या 100 वर्ड से 200 वर्ड्स, यानी कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ सकते हो, उसे बोलते हैं रीडिंग स्पीड। जो एवरेज से ऊपर हैं उनकी 200 वर्ड से लेके 240 250 वर्ड्स पर मिनट तक हो सकती है। जो थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं उनकी 250 से लेके 300 वर्ड्स पर मिनट की होती है। और जो एक्सीलेंट हैं, जिनकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, उनकी होती है 300 वर्ड्स से लेके 400 वर्ड्स पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में वो 300 से लेके 400 शब्द पर मिनट पढ़ सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसको और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका एक चैप्टर है साइंस का, उसमें एक चैप्टर में 7,000 शब्द हैं। अब 7,000 को इतनी सी गणित तो आप भी लगा सकते हो। अगर किसी की रीडिंग स्पीड 150 पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 150 शब्द पढ़ता है, तो 7,000 शब्द पढ़ने में कितना समय लगेगा? किसी की अगर 200 है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, और किसी की अगर 250 है तो कैलकुलेट कर लीजिए, और वहीं किसी की 400 शब्द पर मिनट है तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। और इस बात को आप गौर कीजिए कि प्रेशर, स्ट्रेस कैसे आता है, कंपैरिजन कैसे होता है। एक बच्चा जिसकी रीडिंग स्पीड 150 वर्ड पर मिनट और एक बच्चा जिसकी 350 वर्ड्स पर मिनट, 200 शब्दों का फर्क है। अगर 150 शब्द पढ़ने वाला व्यक्ति उस चैप्टर को 3 घंटे में खत्म कर रहा है, तो 350 वर्ड्स पढ़ने वाला कितनी देर में खत्म करेगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अभी तक किसी ने इसको नोट नहीं किया। तो रोहित की आंखें ऐसे बड़ी हो गई, उसे ऐसा लगा अच्छा ये इस तरह कैलकुलेट भी किया जा सकता है। मैंने कहा यस, ये टेंजिबल है, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको अगर आप पूरा ढंग से समझो, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत कुछ तय करती है आपके करियर के अंदर। कैसे? मान लीजिए आपने 10th का बोर्ड का एग्जाम दे लिया, अब आप 12th के अंदर हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर आपने कोई प्रिपरेशन करनी है। सभी के पास 365 दिन है, सभी के पास 24 घंटे ही हैं। लेकिन अगर किसी की एवरेज रीडिंग स्पीड है ना, उसको ये स्ट्रेस ही खा जाएगा कि यार मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, ये रिवीजन ही नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए आपने कभी नोट किया है, आप ही के आसपास के दोस्त हैं जो ये जनवरी फरवरी का टाइम आता है ना, जब एग्जाम जब बिल्कुल पास में होते हैं, स्ट्रेस का लेवल एकदम हाई हो जाता है, पेरेंट्स का प्रेशर पड़ जाता है, तब उसे लगता है यार इतना पढ़ना पड़ेगा, ये तो मेरे बस का ही नहीं है, कैसे कंप्लीट करूंगा, सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे होगा ये? तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप मुस्कुराइए, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है।
फ्रेंड्स, मैं विकास नागरू, माइंड ट्रेनर, आप सबके लिए लेके आया हूं इसका बहुत आसान तरीका। हाँ, अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम आपने भी कभी फेस की है या आप कर रहे हो, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ भी ये दिक्कत है, तो आप भी उस सोशल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं अगर आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊं, आपको यह बताऊं कि पूरे दिन में सिर्फ 30 सेकंड देने हैं, पूरे दिन में 30 सेकंड मैक्सिमम। आपकी इच्छा है उसको आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड भी बहुत हैं, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड जितनी भी है आपकी, उसमें 15% का जंप मिल जाएगा आपको, वो भी सिर्फ 20 से 30 दिनों में। करना चाहेंगे मेरे साथ? तो उसके लिए आपको 2 प्रॉमिस करने पड़ेंगे मेरे से। प्रॉमिस पहला, आज ही आज अपनी आप रीडिंग स्पीड को नोट करेंगे। करना क्या है, मोबाइल लीजिए, स्टॉप वॉच लगाइए और 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ सकते हैं, हिंदी के और इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट उठा लीजिए, या आपकी कोई और मदर टंग में आपके पास कोई बुक हो तो आप उसको नोट कर लीजिए, और हो सके तो दोनों तीनों लैंग्वेज जो जो आपको आती हैं उन सबके आप नोट कर लीजिए। जैसे आपने 1 मिनट में 200 शब्द पढ़े, 150 पढ़े, 220 पढ़े, ये सबके लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो एवरेज है वही कर सकता है, या जो अबव एवरेज है वही कर सकता है, जो एक्सेलेंट है वही कर सकता है। इसे कोई भी कर सकता है। तो करना क्या आपको, पहला प्रॉमिस, आज ही आप नोट करेंगे, और हाँ, नोट करने के बाद ना इस कमेंट बॉक्स में लिख देना आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। अभी क्या करना है आपने, उसके बाद इस टेक्निक को सीखने के लिए पहला काम करना है, चेहरे पे स्माइल लेके आनी है, कमर को सीधा रखना है। अब कमर सीधी, गर्दन सीधी। अभी आपने दूसरा काम क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने स्पेक्स लगा हुआ उसको उतार दीजिए, अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे हैं तो उसको हटा दीजिए। आईज की जब भी आप कोई एक्सरसाइज करेंगे, इस आई बॉल के साथ कुछ भी करेंगे, तब आपका स्पेक्स को हमेशा हटाना है, ये याद रखिएगा, और कॉन्टैक्ट लेंस को भी याद से हटाना है। या आपको किसी डॉक्टर ने किसी तरह का क्लिनिकल आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको मना किया हुआ, तो आप इस एक्सरसाइज को मत कीजिएगा। अब क्या करना है आपने, मुस्कुराते हुए सिर्फ गर्दन सीधी रखनी है और आंखों को इस तरह स्टेबल रखते हुए सिर्फ पलकों को झपकाना है। धीरे धीरे पलकों की स्पीड को, झपकाने की जो स्पीड है उसको हमें बढ़ाना है, लाइक दिस, बहुत फास्ट। आप काउंट कर सकते हैं, लगभग आप 100 टाइम आप इस तरह के ब्लिंकिंग करेंगे, बहुत फास्ट। यस, स्माइल के साथ। अब धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, रिलैक्स, अगेन स्टार्ट अगेन, सेकेंड राउंड, स्लोली स्टार्ट योर ब्लिंकिंग। स्पीड को बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए बहुत फास्ट 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 फास्ट। अब रिलैक्स, आंखें बंद, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, रिलैक्स, लास्ट एंड थर्ड राउंड, ओपन योर आइज, ब्लिंक योर आइज, स्पीड को ग्रेजुअली बढ़ाइए, फास्ट 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 फास्ट। और आपको सिर्फ आप ही देख रहे हैं, तो इससे कैसे आप दिख रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लगातार बढ़ाते जाइए, और जब आपकी आंखें थक जाएं उसे बंद कर दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे खोलिए। कैसा लग रहा है? अगर किसी तरह की आंखों के पास थकान भी होगी ना, वो भी दूर हो जाएगी। मेरी तो आंखों में थोड़ा पानी आ गया, चेक कीजिए कि आपकी आंखों में पानी आया क्या। कितनी देर लगी इसके अंदर, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। कितना समय लगेगा इसमें? और यकीन मानिए, अगर इस एक्सरसाइज को आपने लगातार 20 से 30 दिन कर लिया, जो आज आपने रीडिंग स्पीड नोट की है ना, उसको नोट रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और वापस 20 से 30 दिन बाद आइएगा और इसी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वापस आप अपनी रीडिंग स्पीड को चेक कीजिएगा, और जो अब रीडिंग स्पीड आई है, अब आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी बड़ी है।
अब रीडिंग स्पीड बढ़ने से क्या होगा, हमने पहले भी समझा था। अगर आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका पढ़ने का तरीका फास्ट हो जाएगा, आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, आपको रिवीजन में कम समय लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो आप एकेडमिकली भी सुपर्ब होते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो करती है। एक छोटी सी चीज आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देने में आपको हेल्प करती है। तो याद रखिएगा, और पसंद आए तो उसको याद से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।